परमय 10.1 वृत्त में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिद्ध करें, सिद्ध तो होगा ही, या आप करने जाने चाहे हम करने जाने या ना जाने, वो तो सिद्ध तो होगा ही कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा वृत्त को जहां स्पर्श करती है उसी का नाम है स्पर्श बिंदु। तो सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है वो लंब होती है, यानी स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान दो, हमने एक वृत्त छापा, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती, वही लिखा वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा वो P क्या है, त्रिज्या है। लिख दिया। सिद्ध करना है वो P लंब है किस पर। अब इसको समझो, हम लोग 9th में पढ़े थे, अगर आप नहीं पढ़े तो फिर सुनिए कि अगर ध्यान देना, एक रेखा है और यहां एक बिंदु है, ध्यान दो 9th में पढ़े थे, अगर इस बिंदु पर, इस बिंदु से इस रेखा पर असंख्य रेखाएं खींची जाए, असंख्य मतलब जितना खींच सकते हैं, तो जो सबसे छोटका होगा, जो सबसे वो उस रेखा पर कितना डिग्री का कोण है। तो ध्यान दो, हम वही यहां यही नियम से इसको साबित करेंगे। हम वो से एक्स वाई पर बहुत सारे रेखाएं खींच रहे हैं, खींचे एक एक हैं लेकिन लिखे हैं बहुत सारे, ध्यान देना। और हम साबित करके दिखाएंगे कि केंद्र वो और स्पर्श रेखा एक्स वाई के बीच सबसे शॉर्ट दूरी कौन है, वो P। सबसे शॉर्ट दूरी कौन है। एक और उदाहरण समझो, अगर छत पर के किसी बिंदु में पर 10-20 गो रस्सी बांधो और जमीन पर एक लाइन खींचो और उस लाइन पर सब रस्सी को लाके मिलाओ, जो सबसे छोटका होगा वही सबसे, उसका शॉर्ट दूरी जो होगा ये दोनों फर्श और छत के बीच, वो वहां कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम यहां साबित करके दिखाएंगे कि वो P ही सबसे शॉर्ट दूरी है, किसके किसके बीच, वो और एक्स वाई के बीच का। तो इसके लिए हम क्या किए, एक रचना की। क्या रचना किए, अभी ये एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा। अरे स्पर्श रेखा पर अभी एक एक बिंदु कौन है, P, एक ही बिंदु। अब ये स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक और बिंदु हम ले लिया, क्या, और उसको केंद्र से मिलाया, वही लिखे। स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त, यानी P को छोड़ करके, जहां P है वहां नहीं, P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और उसको केंद्र वो से मिलाया, ध्यान देना। और मिलाया तो बता फिर वही चीज लिखे हैं, बिंदु Q जो है स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त है। तो एक ही बिंदु स्पर्श बिंदु होता है जो वृत्त पर भी होता है और स्पर्श, अगर हम P को छोड़कर जरा सा भी इधर उधर होंगे तो स्पर्श रेखा पर तो होगा लेकिन वृत्त पर, तो वही लिखे कि स्पर्श रेखा P को छोड़ करके Q है, इसका मतलब वो वृत्त से क्या है, बाहर है, इसलिए बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। और जब बाहर स्थित है तो बताओ वो Q का लंबाई वो P से बड़ा होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। यहाँ लेंगे तो उसका वृत्त से बाहर हो जाएगा, वो P त्रिज्या है तो त्रिज्या बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो Q बड़ा है किससे। अब बताओ जब और हम यहाँ लिए, यहाँ लेते कौन लेते, सब वो P से बड़ा होता कि नहीं। तो वही लिखे कि यदि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त और भी बिंदु ले तो उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब केंद्र O और स्पर्श रेखा एक्स वाई की सबसे न्यूनतम दूरी कौन है, और जो सबसे न्यूनतम होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है,
इसलिए ओपी लंब है क्या, ये कारण से इसको हम लोगों ने कल हम दो प्रमेय और पढ़ेंगे। प्रमेय एक ही है लेकिन क्वेश्चन है एगो, है ना। उसके बाद हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे।